वंदे गो मातरम साथियों। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में जानकारी लेंगे। आमतौर पर शुरुआती स्टेज पर स्तन कैंसर के कोई लक्षण नहीं पाए जाते। ट्यूमर का आकार छोटा हो सकता है जो महसूस ही न हो पाए। हालांकि कोई भी असामान्यता मैमोग्राम में देखी जा सकती है। ट्यूमर होने का पहला संकेत ब्रेस्ट में गांठ हुई होता है जो पहले वहां नहीं थी। हालांकि हर गांठ कैंसर की हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए गांठ महसूस होने पर अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कैसे करें? स्तन कैंसर में निम्न लक्षणों से उनकी पहचान हो सकती है। गांठ या ऊतकों का मोटा होना महसूस होना जो अभी अभी बना हो। पूरे स्तन पर त्वचा पर गुठलियां बनना या त्वचा का लाल होना। पूरे स्तन या स्तन के कुछ हिस्से में सूजन आना। निप्पल से स्तन का दूध के अलावा किसी और द्रव का स्त्राव होना। निप्पल से खून निकलना। निप्पल्स या स्तन की त्वचा का छिल जाना। स्तन के आकार में अचानक और अस्पष्टीकृत परिवर्तन होना। स्तनों की त्वचा में परिवर्तन आना। बाहों में सूजन या गांठ बन जाना। इन्वर्टेड निप्पल्स यानी कि निप्पल्स का बाहर की तरफ न होकर अंदर की तरफ धंस जाना। इनमें से कोई लक्षण होने का अर्थ यह नहीं है कि आपको स्तन का कैंसर है, लेकिन यदि इनमें से कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर या स्तन के कैंसर के कारण क्या होते हैं? आज तक स्तन कैंसर का सटीक कारण पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने हार्मोनल, जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों की पहचान की है जो आपके स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। संभवतः ब्रेस्ट कैंसर इन कारकों के एक कॉम्प्लेक्स मिक्स से होता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कुछ लोग जिनको कोई जोखिम कारक नहीं है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, और दूसरी तरफ जिन्हें ऐसे कई जोखिम कारक है उन्हें स्तन कैंसर नहीं होता है। निम्नलिखित कारक स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। उम्र बढ़ना या वृद्ध होना। महिला की उम्र बढ़ने से स्तन कैंसर होने का जोखिम भी बढ़ता है। महिलाओं में पाए जाने वाला स्तन कैंसर 80% से ज़्यादा स्थितियों में 50 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में होता है, यानी कि मेनोपॉज के बाद। जेनेटिक्स। ज़्यादातर स्तन कैंसर आनुवंशिक नहीं होते हैं, लेकिन अगर महिला के किसी करीबी रिश्तेदार को स्तन कैंसर या ओवरी का कैंसर हो चुका हो तो उन्हें स्तन कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। समय से पहले पीरियड्स शुरू होना। जिन महिलाओं में 12 की उम्र से पहले मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। पहले कभी स्तन कैंसर हो चुका हो। जिन महिलाओं को पहले स्तन कैंसर हो चुका हो, भले ही वह नॉन इन्वेजिव यानी कि अन्य कोशिकाओं या ऊतकों तक न फैलने वाला हो, उन महिलाओं में भी स्तन कैंसर होने का जोखिम अन्य महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है। पहले स्तन में गांठ की समस्या होना। जिन महिलाओं के स्तन पर कैंसर रहित गांठें रह चुकी हो उन महिलाओं में भी कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। स्तन में सघन ऊतक होना। जिन महिलाओं के स्तनों में ऊतक ज़्यादा सघन होते हैं उनमें भी स्तन कैंसर होने का जोखिम ज़्यादा होता है। ज़्यादा उम्र तक गर्भधारणा न करना। 30 साल की उम्र के बाद पहला गर्भधारण करने या गर्भधारण न करने से भी स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। मेनोपॉज देर से शुरू होना। 55 की उम्र के बाद मेनोपॉज होने से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक रूप से सक्रिय न होना। जो महिलाएं ज़्यादा शारीरिक गतिविधियां नहीं करती उनमें स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा कई बीमारियों के जोखिम को बढ़ा देने वाली एक चीज़। जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा है उनमें स्तन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कॉम्बिनेशन हार्मोन थेरेपी का प्रयोग।
5 साल से ज़्यादा समय तक मेनोपॉज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्थान लेने के लिए हार्मोन्स की दवाई लेने से भी स्तन कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गर्भ निरोधक दवाएं लेना। कुछ गर्भ निरोधक दवाएं यदि नियमित रूप से ली जाए तो स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट और शराब पीना। ऐसा पाया गया है कि मदिरा और धूम्रपान का अत्यधिक सेवन स्तन कैंसर होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। ब्रेस्ट कैंसर कैसे फैलता है? ब्रेस्ट कैंसर तब फैलता है जब कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ ऊतकों पर आक्रमण करती है। ज्यादातर मामलों में ब्रेस्ट कैंसर पहले प्रभावित स्तन के अन्य भागों में फैलता है, फिर पास के लिम्फ नोड्स में। यदि कैंसर कोशिकाएं लसिका प्रणाली तक पहुंच जाती है तो वे शरीर के दूर के हिस्सों तक पहुंच सकती है। ब्रेस्ट कैंसर किन स्थानों में फैलता है? आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर फैलने के सबसे आम स्थान हैं फेफड़े, लीवर, हड्डियां और दिमाग। भले ही स्तन कैंसर दूर के अंग में फैल जाए, फिर भी इसे स्तन कैंसर ही वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर स्तन कैंसर फेफड़ों तक फैल चुका है, उसे मेटास्टैटिक स्तन कैंसर माना जाता है, फेफड़े का कैंसर नहीं माना जाता। अब देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के क्या उपाय हैं। लाइफस्टाइल में कुछ बदलावों से महिलाओं में स्तन कैंसर होने के जोखिम से बचा जा सकता है। जो महिलाएं नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में मदिरा या धूम्रपान का सेवन करती है, उनमें स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करें। जो महिलाएं हफ्ते में 5 दिन नियमित तौर पर व्यायाम करती है, उनमें स्तन कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। सही डाइट ले। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित और स्वस्थ आहार का सेवन करने से महिलाओं में स्तन कैंसर के जोखिम को टाला जा सकता है। मेनोपॉज के बाद हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी स्तन कैंसर होने को खतरे को कम करता है। मरीज को यह करवाने से पहले इसके फायदे और नुकसानों के बारे में चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। स्वस्थ वजन बनाकर रखें। शरीर का वजन ज़्यादा होने से भी स्तन कैंसर होने का खतरा रहता है। स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखने से इस खतरे से बचा जा सकता है। स्तनपान करवाएं। आजकल शहरी महिलाओं में एक बात प्रचलित हो रही है कि वो महिलाएं उनके सौंदर्य को खतरा होता है, इसीलिए बच्चों को स्तनपान नहीं कराती है। ये शहरी भागों में ही देखा जाता है। ग्रामीण इलाकों में अब तक ये इस तरह की कुप्रथा का प्रचलन नहीं हुआ है। इसीलिए जो महिलाएं स्तनपान करवा रही होती है, उनमें अन्य महिलाओं के मुकाबले स्तन कैंसर होने का खतरा कम रहता है। इसीलिए स्तनपान कराना बहुत ही आवश्यक है। ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर की जांच। यह निर्धारित करने के लिए लक्षण स्तन कैंसर की वजह से है या स्तन की किसी अन्य परेशानी की वजह से है, चिकित्सक एक संपूर्ण शारीरिक जांच और अन्य कुछ टेस्ट्स करेंगे। उनकी मदद से इसका निदान किया जा सकता है। ब्रेस्ट एग्जाम। डॉक्टर दोनों स्तन के असामान्य भागों की जांच करने के लिए एक संपूर्ण ब्रेस्ट एग्जाम करते हैं। डॉक्टर शरीर के अन्य अंगों की भी जांच कर सकते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि लक्षण शरीर की किसी अन्य समस्या की वजह से तो नहीं है। मैमोग्राम। स्तन की सतह के नीचे देखने का सबसे अच्छा तरीका है मैमोग्राम। ये एक इमेजिंग टेस्ट होता है। कई महिलाएं वार्षिक मैमोग्राम्स करवाती है, जिससे जांच की जा सके कि उन्हें स्तन का कैंसर तो नहीं है। अगर डॉक्टर को संदेह है कि आपको ट्यूमर या अन्य संदिग्ध परेशानी है, तो भी डॉक्टर मैमोग्राम करने के लिए कह सकते हैं। अगर मैमोग्राम में कोई असामान्यता पाई गई हो तो डॉक्टर अन्य टेस्ट्स करवाने के लिए भी कह सकते हैं। अल्ट्रासाउंड। स्तनों का अल्ट्रासाउंड, ये स्तन ऊतकों की एक तस्वीर बनाई जाती है। अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से डॉक्टर को ट्यूमर या सिस्ट में अंतर करने के लिए मदद मिलती है। बायोप्सी। अगर मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड से कोई परिणाम न पाया गया हो तो डॉक्टर संदिग्ध भाग का एक सैंपल लेकर उसका टेस्ट कर सकते हैं। सैंपल की मदद से कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। इसे बायोप्सी कहते हैं।
ट्यूमर मार्कर टेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर में 3 तरह के ट्यूमर मार्कर टेस्ट किए जाते हैं। कैंसर एंटीजन 15-3 CA15-3, कैंसर एंटीजन 27.29 और कार्सिनो एम्ब्रायोनिक एंटीजन। ये तीनों टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि क्या आपको ब्रेस्ट कैंसर है और यदि है तो वो आपके शरीर में कहाँ तक फैला हुआ है। इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर की जांच की जाती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर के प्रकार एवं उसके इलाज के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम।